कुछ भी कहो सुमन, प्रकाश भैया सुप्रिया भाभी की जोड़ी बहुत अच्छी है। लेकिन भाई हमें तो एक शिकायत है, हमने तो भाभी की आवाज तक नहीं सुनी। खैर कोई बात नहीं, अगली बार जाएंगे तो सुन लेंगे। क्यों सुमन? सुमन, सुमन। हाँ, आपने कुछ कहा? कुछ, बहुत कुछ कहा भाई, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है। ओ, समझ गया, मैडम अभी तक अपने मैके में है। हाँ मैडम जल्दी वापस आ जाओ, ये तुम्हारा मैका नहीं है, हमारा कमरा है। अरे अगेन नो साउंड। सुमन, क्या बात है सुमन? हाँ सब कुछ तो ठीक ठाक हो गया, शादी भी इतनी अच्छी तरीके से हो गई, और सुप्रिया भाभी भी कितनी अच्छी है ना। देख लेना सुमन, भाभी प्रकाश भैया को बहुत सुखी रखेगी। चाहती तो मैं भी ऐसा हूं अमित, बस इसलिए प्रार्थना करती रहती हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? पता नहीं अमित, एक डर सा बैठा हुआ है। पापा ने और भैया ने इतने दुख देखे हैं, जब भी कोई सुख की घड़ी आती है ऐसा लगता है कहीं ये घड़ी झट से बीत ना जाए। अब इन दोनों को सुख और शांति मिलनी चाहिए, है ना अमित? अरे पगली, तुम ये बेकार की चिंता करना छोड़ दो। सुख और दुख हमेशा थोड़ी ना रहते हैं, और मुझे तो लगता है हमारे सुखों के पल वापस आ गए, और ये ज्यादा देर तक रहेंगे भी। तुम ये बेकार की चिंता करना छोड़ दो। हाँ, और चिंता किस बात की, हम लोग हैं ना। हम प्रकाश भैया सुप्रिया भाभी का हर कदम पर साथ देंगे, आई प्रॉमिस यू। क्या बात है जानेमन, आज बहुत खुश खुश सी नजर आ रही हूँ। हाँ सुरेन, आज मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। पता है, मेरे यहाँ आने के बाद ना मम्मा बिल्कुल अकेली हो गई थी, लेकिन अब सुप्रिया भाभी आ गई है। और वैसे भी तुम पापा का नेचर तो जानती हो ना, वो तो शुरू से ही बहुत ही रिजर्व है, मम्मा को समझते ही नहीं। वैसे सुरेन, तुम्हें सुप्रिया भाभी कैसी लगी? मुझे तुम्हारी सुप्रिया भाभी बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात बताऊं, मुझे ना प्रकाश और सुप्रिया की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। अरे सुरेन, जोड़ी को गोली मारो। वैसे भी प्रकाश भैया को कौन सा पूरे दिन घर पे रहना है, सुप्रिया भाभी को तो कंपनी सिर्फ मेरी मम्मा को देना है। और सुरेन, सुप्रिया भाभी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बड़े हाई स्टैंडर्ड की है वो। चलो अच्छा हुआ, मामा और मम्मी ने ना बिल्कुल राइट चॉइस किया है प्रकाश भैया के लिए, वरना प्रकाश भैया वो तो उसे उठा ले आते ना घर पर। एंड द फैक्ट इज सुरेन, खाना पीना और सोना यही तो जिंदगी नहीं है ना, कंपनी भी तो चाहिए। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, कंपनी तो चाहिए ना, बिना कंपनी के क्या। चलो अच्छा ही हुआ, अब तुम्हारी मम्मी को ठीक ठाक सी कंपनी मिल जाएगी। ठीक ठाक? अरे बढ़िया कंपनी मिल गई उन्हें, वो सुप्रिया भाभी को अपने हिसाब से ढाल भी लेंगी। अब तो मुझे मम्मा की बिल्कुल चिंता नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी चिंता नहीं? नहीं। पक्का? हाँ भाई पक्का। तो मतलब ये हुआ कि अब तो मुझे यहाँ पर तड़पता हुआ बार बार छोड़कर अपने घर नहीं जाओगी, और बार बार अपनी मम्मी से फोन पर बात नहीं करोगी, ठीक है ना? मैं तुम्हें तड़पता हुआ छोड़कर जाती हूँ? और क्या? यू मीन इट? हाँ। अच्छा, हाँ। अभी दिखाती हूँ। अरे नहीं नहीं, How नहीं, dare you? क्या देख रहे हो राम? अरे कुछ नहीं भैया, बस वही शेयर मार्केट की रिपोर्ट देख रहा था, पिछले 2-3 दिनों से देख नहीं पाया। सो तो है, लेकिन राम कुछ भी हो, प्रकाश की शादी बड़ी अच्छी तरह से हो गई। नारायण जी ने बड़ी ही सादगी से सारे काम निपटा दिए, अपने स्वभाव के अनुरूप। हाँ, अब रस्में तो करनी ही पड़ती हैं भैया, और बेकार के खर्चों में शायद नारायण जी यकीन भी नहीं करते। अरे सुमन, बड़ी जल्दी आ गए तुम लोग, कुछ दिन और रुक जाते। नहीं बड़े पापा, वहाँ का तो सारा काम खत्म हो गया था, और फिर यहाँ भी तो काम रहता है। नारायण जी खुश तो है ना?
बहुत खुश है। इनफैक्ट अभी भाभी भी घर पे आ गई है तो मम्मी पापा को भी थोड़ा आराम हो जाएगा। हाँ, उम्मीद तो यही करनी चाहिए। वैसे भी घर के बड़ों का आराम चैन तो आजकल घर की बहुओं पर ही डिपेंड करता है। अच्छी बहू आ जाए तो आराम ही आराम है, वरना प्रांजल, नई भाभी कैसी है? नई भाभी तो बिल्कुल ठीक है पापा, लेकिन मेरे पापा ने कुछ गड़बड़ कर दी। क्यों? क्या हुआ? अब देखिए ना पापा, मिडिल क्लास वालों की तरह प्रकाश भैया की शादी कर दी। कम से कम उन्हें इस बात को तो ख्याल रखना चाहिए था कि वो आप लोग के रिश्तेदार हैं। पता नहीं पापा को भी कभी कभी क्या हो जाता है। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं राम, बस दोनों बहुओं की सोच का फर्क देख रहा हूं। एक को अपने माँ बाप के सुख चैन का ख्याल है और दूसरी को अपने स्टेटस का। सब चाहते हैं भैया कि बुढ़ापे में आराम मिले, सुख चैन से रहें, लेकिन ये सुख चैन किसको मिल पाता है और किसको नहीं, ये अपनी अपनी तकदीर की बात है। हालत ख़राब हो गई, मैं तो बहुत थक गई। शादी शादी शादी, कितना काम करना पड़ा तोबा। अरे तो काम करने के वास्ते का शादी ब्याह करवाना बंद कर दूं है? अरे बावली, शादी ब्याह से ही तो तेरे भैया की रोजी रोटी चले है? और तू चिंता क्यों कर रही है? तू को काम करनो का है, अब सारो काम तो है गो है, बस 2-4 छोटे मोटे बिल भरना बाकी है। सो वो जीजा जी बैठे ना हॉल में, बैठक जमा के वो निपटा देंगे, बस होगा काम। ठीक है, तो इतनी उछल कूद क्यों कर रहे हैं आप? यहाँ नींद आ रही है मुझे, यहाँ आप कूद रहे हैं। बाहर चला जाऊं फिर? नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द है रो तो भैया गोली वोली खा ले कछु। मम्मी जी मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आजा आजा बिटिया, तेरी तो बात कर रहे हैं भाई, पूरे 100 बरस जिएगी। बैठ जा बैठ जा बैठ बिटिया। देखिए उर्मिला, याकू कहे भैया संस्कार है। पहली बार बहू तेरे कमरे में आई है तो खाली हाथ ना आई दे। मामा जी, ये मामी जी के लिए साड़ी। अरे जीती रहे बिटिया, जीती रहे। ये सब क्या है सुप्रिया, इसकी क्या जरूरत थी? मामा जी ने बताया ना, पहली बार आपके कमरे में आ रही हूँ, खाली हाथ कैसे आती? ये लीजिए। ये बात है भाई, बहुत अच्छा। मम्मी जी ये तो छोटा सा तोहफा है, अब तो सूटकेसेस खुलना बाकी है, उसमें बहुत सारी साड़ियाँ हैं, आप और मामी जी उसमें से पसंद कर लेना। अरे नहीं, अब और क्या? प्रांजल के लिए भी मुझे बता देना। हाँ जरूर जरूर, प्रांजल को तो साड़ी जरूर देंगे। अच्छा मामा जी, ये आपके लिए। अरे ओहो, जय हो भाई, बाके बिहारी लाल की है, नसीब खुल गए। वैसे बिटिया ईमानदारी बात ये है कि मैं सोच रहे हो भाई, बिटिया मामा जी को कैसे भूल गई है। राधे राधे। वैसे बिटिया ये सब की जरूरत ही ना है। जरूरत कैसे नहीं मामा जी, आपका हक बनता है। आपकी और मामी जी के आशीर्वाद से ही तो मैं इस घर में आई हूँ, वरना इतना अच्छा घर परिवार मुझे कहाँ मिलता। बिटिया ईमानदारी की बात ये है कि तू खुद है ही इतनी अच्छी कि तुमको सब अच्छे लगे। भाई मैं तो कहूँ दीनदयाल जी को बड़प्पन है साहब। हाँ, मैं एक बार गया उनसे रिश्ते की बात करने और वो तो तैयार है गए। भाई बहुत अच्छे इंसान। अच्छा मामी जी मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम बाकी है, नई नई आई हूँ ना घर में, बहुत कुछ सीखना है मुझे। बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। अरे वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है, जीती रहो। मैं इस घर को अपना समझती हूँ और जो कुछ भी मेरा है आप लोगों का ही है। अरे सुखी रहे बिटिया। भाई वाह, जय हो माँ के बिहारी लाल। उर्मिला तो कोई एक बात बताऊं मैं, ये सुप्रिया अपने बारे में कछु जाने कि नहीं जाने, लेकिन मैं आपके बारे में सब कछु जान गया। क्या?
यही कि भैया लड़की सुशील है, संस्कारी है, आज्ञाकारी है और तेरो आशीर्वाद मांग रही है। तो मतलब ये कि याकू तू आशीर्वाद दिए चली जा, मुट्ठी में कर ले याकू। हाँ, चाहे तेरो मन करे चाहे ना करे। उर्मिला, ये लड़की सोने की खान है, वहां के बिहारी लाल की कृपा से सोने की खान। समझ गए। हेलो हेलो मामा। अरे प्रांजू, कैसी है बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मामा। अच्छा ये बताइए आपकी नई बहुरानी कैसी है? बहुत अच्छी है प्रांजू, बहुत ही अच्छी। इस मामले में तुम्हारे मामा ने कमाल कर दिया। मालूम है, अभी अभी सुप्रिया यहाँ से आके गई है। हम लोगों के लिए इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेके आई और तुम्हारे लिए भी कहने लगी एक साड़ी पसंद कर लें। वो सब तो ठीक है मामा, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसका नेचर कैसा है? आपके साथ जमेगा तो सही। अरे वही तो बता रही हूँ प्रांजू, नेचर की भी बहुत अच्छी लड़की है। इतने सम्मान से मिलके गई सब लोगों से, और मालूम है इतनी बातें अच्छी अच्छी कर रही थी, सबके पाँव छू के गई यहाँ से। अरे प्रांजू, ये लड़की हमारे घर में बिल्कुल ठीक आ गई। वेरी गुड। उसका आना अब हमारे लिए सुमन को मात देने के बराबर है। अब मम्मी उससे कहिए कि वो जल्दी जल्दी ना हमारे बेवकूफ प्रकाश भैया को अपने काबू में कर ले, और फिर आप और मामा जी उसे अपने काबू में करिए। बस फिर क्या टेंशन है, आपको तो फिर आराम ही आराम है। अच्छा एक बात बताइए, वो माल वाल कितना लेके आई है? यही तो मैं उससे पूछना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे मामा ने मना कर दिया। क्यों? मामा जी ने क्यों मना कर दिया? अरे तुम मनोहर भैया की पॉलिटिक्स जानती हो ना, कहने लगे कुछ दिन रुक जाओ, इसे प्यार से संभालो, उसके बाद पूछताछ जरा आहिस्ता आहिस्ता शुरू करना। हाँ, मामा जी की बात बिल्कुल सही है मामा। और फिर इस काम में ना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और फिर वो जाएगी कहाँ? प्रकाश भैया और पापा को तो अक्ल है नहीं, उसे रहना तो आपके साथ ही है ना। इसीलिए तो मैं चुप बैठी हूँ प्रांजू। लेकिन तुम चिंता मत करना, ये लड़की सुमन और प्रिया नहीं है। कुछ बातें तो खुद ही समझती है, और बाकी बातें मैं और मनोहर भैया उसे समझा देंगे। चलिए, दैट विल बी ग्रेट। ऑल द बेस्ट। बाय बाय मामा, टेक केयर। हेलो भैया, आप? कैसी है सुमन? और तेरे ससुराल में सब लोग कैसे हैं? भैया मेरी छोड़िए, आप वहाँ की बताइए ना। भाभी कैसी हैं? पापा तो बहुत खुश होंगे ना। और मम्मी और मामा जी, उनका क्या हाल है? अरे बाप रे बाप, एक ही सांस में इतने सारे सवाल। देख भाई, इतने सारे लोगों के बारे में तुझे एक साथ नहीं बता पाऊंगा। किसी एक के बारे में पूछेगी तभी बता पाऊंगा। ठीक है, तो फिर मुझे सुप्रिया भाभी के बारे में बताइए। अरे तेरी जो भाभी है ना, बहुत ही अच्छी है। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि वो इतनी अच्छी हो सकती है। मैं सच कहता हूँ सुमन, वो इतनी समझदार निकलेगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तो फुर्सत में जब यहाँ पर आएगी ना, उसके साथ बैठेगी, उसके साथ बातें करेगी, तब तुझे मालूम पड़ेगा। ए, क्या हुआ? तो मेरी बात सुन रही है ना? चुप क्यों हो गई? हाँ भैया, सुन भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। भैया मेरा बहुत मन कर रहा है भाभी से मिलने का। अच्छा, किस लिए? हाँ, देखो तो सही, भाभी में वो कौन सी बात है जिसकी वजह से भैया उन पे एक ही दिन में लट्टू हो गए? एक बात नहीं है सुमन, बहुत सी बातें। और मैं सच कहता हूँ, आज इतने दिनों के बाद मैंने डैड को खुश देखा है। और डैडी नहीं, मामा और मामा जी दोनों बहुत खुश हैं सुप्रिया से। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। अगर भाभी बहू बनकर बेटी की कमी पूरी कर दे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अरे पगली, बेटियां तो बेटियां होती हैं, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रिया को देखकर एक बात तो जरूर कह सकता हूँ कि वो अच्छी बेटी थी और एक अच्छी बहू भी बनेगी। वाह भैया, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। भैया आप ना प्लीज भाभी का ध्यान रखिएगा। अगर बहू को पति और ससुराल वालों का प्यार मिले ना, तो इससे बड़ी खुशी की बात उसके लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। हाँ सुमन, तूने बिल्कुल ठीक कहा। और तेरे लिए भी मैं इन्हीं खुशियों की दुआएं मांगता हूँ। तो यकीन मान, एक दिन ये सारी की सारी खुशियाँ तेरे ससुराल में तुझे जरूर मिलेंगी। थैंक यू भैया। ए सुमन, भाई बहन के रिश्ते में ये फॉर्मेलिटीज नहीं चलती, समझी? वाह भैया, आपकी तो बोली ही बदल गई है। लगता है भाभी के आने के बाद। हाँ बाबा, ये भी तेरी सुप्रिया भाभी ने ही बताई।
ओके भैया, बाय। बाय। भाभी माँ, अब आपको प्रसाद के आइटम बदलने चाहिए। देवी माँ को भी तो नए नए भोग लगने चाहिए ना। ये प्रसाद तो भाभी माँ का फेवरेट प्रसाद है, रोज ही बना लेती है। क्यों भाभी माँ? हाँ लक्ष्मी, प्रसाद तो एक बहाना है और भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। जानती हो प्रसाद हमेशा मिठाई क्यों होता है? मीठा बोलो, मीठी बातें सोचो, मीठी बातें करो। अरे सुमन, ये क्या है? ताई माँ, ये मिठाई है वो। भाभी माँ, अभी आप मीठे की बात कर रही थी ना, देखिए मिठाई आ गई। बड़ी माँ, ये प्रकाश भैया की शादी की मिठाई है, पापा ने भेजी। खुशी का मौका है तो मिठाई तो होगी ही ना। हाँ हाँ। ओह अच्छा, तो मिठाई यहाँ ऑलरेडी पहुँच चुकी है। वैसे सुमन, तुम इन मामलों में ना काफी तेज हो। प्रांजल, ये दोनों मिठाइयाँ तुम्हारे ही घर की तो हैं। फिर चाहे तुम लाओ या सुमन, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मम्मी, क्योंकि प्रकाश भैया की शादी मेरे मामा और मेरे मामा जी की चॉइस की लड़की के साथ हुई है। और मेरी मम्मा ने मुझे ये मिठाई का डब्बा दिया है आप लोगों को देने के लिए। वैसे अगर प्रकाश भैया की शादी सुमन की चॉइस की लड़की के साथ हो जाती तो हम लोग मीठा तो क्या, नमकीन खाने के भी लायक नहीं होते। क्यों सुमन, तुम तो मेरी बात समझ रही हो ना? फिर भी यहाँ चली आई मिठाई का डब्बा लेकर। इसमें बहस की क्या बात है प्रांजल? दोनों मिठाई रख दो, इतना बड़ा परिवार है, सभी खा लेंगे। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं रख देती हूँ। वैसे बड़ी माँ, अब ये आप पे निर्भर है कि आप पहले कौन सी मिठाई खाएंगी। अच्छा मैं चलती हूँ।